ये राजनीतिक किसान है। ये पन्नू द्वारा भेजे गए हैं। इनका काम है कि भारत के जो किसान पुत्र पुलिस वाले हैं उन पे हाथ उठाओ। जो लोग एमएसपी का मतलब नहीं जानते वो भी वहां पे पहुंचे हुए हैं। जिन लोग गांजा पी रहे हैं, वहां पे चिट्टा खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, वो किसान नहीं हो सकते। संक्षिप्त में यह फायदा हुआ कि कश्मीर आजाद हो गया और इंडिया में मिल गया बस। ये भाई साहब राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं। वो तो बच्चा है बेचारा, खेल कूद रहा है, घूम फिर रहा है, घूमने फिरने दो। बैठे हैं, क्या वजह हो सकती ये भगवंत मान द्वारा भेजे गए हैं, ये केजरीवाल द्वारा भेजे गए हैं और ये भेजे गए हैं हुड्डा द्वारा। ये राजनीतिक किसान है। ये पन्नू द्वारा भेजे गए हैं। इनका काम है कि भारत के जो किसान पुत्र पुलिस वाले हैं उन पे हाथ उठाओ। भारत के लोगों की टैक्स पे दी हुई संपत्ति को तोड़ो, रोडों को जाम कर दो। आपको पता है पंजाब हाई कोर्ट ने क्या कहा है? इनके ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट लगाओ। कोई भी किसान का जो उपकरण है वो रोड पे नहीं आ सकता। ट्रैक्टर रोड पे अलाउड नहीं है, उस पर चलान करता है। ये उनका ऑर्डर है। आज यूएपीए लागू कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस का मैं ट्वीट पढ़ रहा था। हरियाणा पुलिस ने कहा है कि जो जितने पंजाब की तरफ से आए हैं, जितने ये किसान आए हैं, अगर ये उपद्रव करते हैं या किसी की हत्या करते हैं, क्योंकि 3 पुलिस वालों की जान जा चुकी है। है? किसानों में से भी कई लोगों की खबरें आ रही है कि मौत हो एक लड़के की डेथ आई है, वो मुझे पता नहीं वो किसान है क्या नहीं है। इन सबका बैकग्राउंड चेक करो। जो लोग एमएसपी का मतलब नहीं जानते वो भी वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जिन लोग गांजा पी रहे हैं, वहाँ पे चिट्टा खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, वो किसान नहीं हो सकते। एमएसपी का मतलब, आपके जैसे एक पत्रकार ने पूछा एमएसपी का मतलब बताओ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका मतलब होता है, सुन लो, पर वो नहीं बता पाए। अच्छी तो सानू पराली नहीं जलाने दे। वो किसी सरकार में हिम्मत नहीं है रोजगार दे दे। ठीक है, इतना याद रखना। आप मुझे बताइए, तीन रुक जाइए। मेहनत से लेना पड़ता है। अगर ठीक अपने है, आप में काबिलियत है ना, तो रोजगार के लिए तो कोई कमी नहीं है। तो वही बात आ गई। या तो या तो उसमें या तो प्राइवेट जॉब भैया सुनो तो या तो थूक लो या तो चाट लो। 370 से हमारे देश को क्या फायदा हुआ? भाई साहब पूछ रहे हैं, इन्होंने कहा कि भैया फायदा तो हम बिजनेस कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हम जा सकते हैं वहाँ, अगर वैसे नहीं जा सकते थे, ये कहना। सबसे संक्षिप्त में यह फायदा हुआ कि कश्मीर आजाद हो गया और इंडिया में मिल गया बस। पहले कोई इंडिया से कोई लिंक नहीं था, केवल कहने के लिए था। अब रियल में इंडिया का पार्ट है। जैसे दिल्ली है वैसे ही वो है। वैसे लेकिन विकास अभी हो तो रहा आप है। कह रहे थे 370 से क्या फायदा हुआ? आम पब्लिक को क्या फायदा हुआ, मैं ये कह रहा हूँ। आम पब्लिक को क्या फायदा हुआ ये कह रहे हैं। दोनों साथ में, रोजगार भी तो दोनों आप साथ बात करो, सारी चीजें तो वहाँ जा रही है। इंडिया का पहला स्टेट है JNK, जिसमें 2 एम्स बन रहे हैं। एक का हो चुका है, दूसरा अंडर कंस्ट्रक्शन। रेल परियोजना का भी अभी शुभारंभ कर रेल पहली बार इलेक्ट्रिक रेल अभी चली है। इतनी सारी योजनाएं वहाँ पे काम हो रहा है। लाखों करोड़ का काम वहाँ पे चल रहा है अभी। कितने कितने 5 स्टार होटल वहाँ पे बन रहे हैं अभी। कितने टूरिस्ट बढ़ गए हैं। कुछ अब यहाँ केवल विरोध के लिए विरोध करो। भैया विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, आपने एक और लाइन बोला था कि अगर रोजगार नहीं होगा तो पत्थर नहीं मारेंगे तो क्या मारेंगे, ये बयान आप ये उसकी बात नहीं है, ये उसकी बात नहीं है, नहीं उसकी बात नहीं है ये, ठीक है ना। वो बयान गलत बोला था आपने। रोजगार नहीं तो पत्थर थोड़ी मारेंगे। परिवर्तन आ गया, बहुत ज्यादा चेंज आ गया है कश्मीर में। कश्मीर में जितना चेंज आया ना, अभी तक 70 साल में ऐसा नहीं हुआ था जो अभी हुआ है 5-4 साल में। मेरा कहने का मतलब है उनसे उनसे पूछा भी तो जाए। ये भाई साहब राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं। वो तो बच्चा है बेचारा, खेल कूद रहा है, घूम फिर रहा है, घूमने फिरने दो। कुछ लोग कह रहे हैं युवा नेता हैं। युवा नेता नहीं है मैडम, वो अभी बच्चा है, अभी थोड़ा भटका हुआ है, अभी घूम फिर रहा है, तो अभी घूमने फिरने दो अभी। वो कह रहे हैं कि अन्याय देश में जो मोदी सरकार कर रही है हम उसके खिलाफ। मैडम इन्होंने पहले एक यात्रा चलाई थी, वो भारत जोड़ो यात्रा थी। दूसरी उन्होंने यात्रा चलाई, न्याय यात्रा चलाई। वो तीसरी यात्रा चलाने वाले हैं, भारत छोड़ो यात्रा। कांग्रेस सारे भारत छोड़ के निकल जाएंगे।